नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जो क्वेरी है उन सब का आंसर पहले दिया जाएगा, देन आफ्टर ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो सबसे पहले आपकी लक लाइन के ऊपर आकर के बात करें तो लक लाइन पर यहाँ पर देख सकेंगे कि लक लाइन में यहाँ पर जो है माइनर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एकदम से एकाएक कोई अनदर लाइन स्टार्ट हुई और अगर इसका एज का जजमेंट यहाँ पर लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली ये 39 का ही पीरियड है। अब जब ये रेखा जनरेट यहाँ पर हो रही है तो ये कंसिस्टेंट बेस्ड सैटर्न तक यानी हार्ट लाइन तक आकर के रुक रही है और ये एज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 51 के आसपास का होता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि 2029 तक ही आप काम कर पाएंगे। आप अपने खुद के विलिंगनेस के कारण यानी खुद की इच्छा अकॉर्डिंगली आप लंबे समय तक काम करेंगे। उसके पीछे एक और रीज़न ये है कि आपका जो सूर्य की रेखा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रबल मजबूत है और आगे और अच्छे प्रबल होती चली आ रही है। तो ये जब सूर्य की रेखा मजबूत या प्रबल होती है तो जीवन में ऐसा होता है कि संघर्ष करना होता है, नहीं तो इच्छा के अकॉर्डिंगली ही उतनी मेहनत कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इच्छा के अकॉर्डिंगली यानी परिस्थिति आपसे यह काम कराएगी, जॉब कराएगी, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर चाहें तो खुद मेहनत करके या खुद पैशनेट होकर के अपने करियर को अगर चलाएं तो और ज़्यादा आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप किस प्रकार से अपने जॉब को प्रेफर करते हैं, स्ट्रेस होकर के या फिर खुशी खुशी। क्योंकि इतनी लंबी सूर्य रेखा जब होती है तो काम तो लंबे समय तक करना ही पड़ता है। जीवन में संघर्ष आता है, वर्क करने के साथ साथ अर्निंग कैपेबिलिटीज भी बढ़ने की संपूर्ण संभावना होती है। प्रश्न इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या पार्टनर आगे जो है जॉब करेंगे या फिर आप ही को पूरा संभालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो सपोर्टिव लाइन है वो भी यहाँ पर एक्टिव है। प्लस अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर या पैरेलल में भी बात करें तो सपोर्टिव लाइन की अवेलेबिलिटी आ रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार की सपोर्टिव लाइंस का होना अपने आप में इस बात को कंफर्म करता है कि सारा बर्डन या लोड आपके ऊपर नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि अभी माइंड लाइन के ऊपर में एक प्योर आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है और इसका अगर एज का जजमेंट करें तो मुश्किल से ये 38 के आसपास का पीरियड दिखाई दे रहा है। 38 से अप्रोक्सीमेटली 42 तक का समय है जिसमें ये स्ट्रगल जो है मेंटल लेवल पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। स्पाउस के ज़्यादा एल्कोहलिक या डिप्रेशन होने की जो आपने बात की है वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सपोर्टिव लाइन यहाँ पर चल रही है, इधर पे सपोर्टिव लाइन एक्टिव है। ये क्या बात हुआ? तो यहाँ पर ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि अगर आपके स्पाउस के रिगार्डिंग रेमेडी किया जाए तो वो रेमेडी बहुत अच्छा फल देगा, जिसके कारण उनका कहीं ना कहीं अल्कोहल और तमाम तरह की चीज़ों से निकलने की संपूर्ण संभावनाएं रहेगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। जब भी किसी व्यक्ति को एडिक्शन होता है तो पामिस्ट्री में बहुत अच्छा एक रेमेडी है और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा इनडायरेक्टली मिला है। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये बताया जाता है वो व्यक्ति करते नहीं है, उनके किसी फैमिली मेम्बर या चाहने वाले को बताया जाता है, उनके द्वारा ये किया जाता है। शनिवार के दिन जो इमरती होती है या जलेबी होती है उसमें शनि और मंगल का वास होता है। तेल जो है वो शनि है और मंगल मीठापन है। तो जिन जिन लोगों ने शनिवार के दिन अपने हाथों से जलेबी या इमरती का डोनेशन किया है, डोनेशन इन द सेंस कि मंदिर के बाहर या कहीं भी किसी को भी खिला देना, खासकर शनिवार के दिन और मिनिमम 7 शनिवार, तो उनका किसी भी प्रकार का आदत छूटा है। जो ये नशा खासकर जो होता है ये बहुत जल्दी छूटा है, डिप्रेशन से बहुत जल्दी निकले। लेकिन कष्ट यही होता है इसमें कि जो व्यक्ति को करना चाहिए वो व्यक्ति नहीं कर पाता। ये कुछ भी हथकंडे अपना लीजिए, तो ऐसा अगर आपको दिखे तो उस कंडीशन में उनके हाथ से यहाँ पर छुआ कर आप खुद ही जाकर के शनिवार को देख करके आएंगे तो भी चलेगा। तो ये एक रेमेडी बहुत जेन्युइन है और बहुत प्योर है और बहुत इसका जो रिजल्ट है प्रोमिनेंट मिलता है। तो ये आप डेफिनेटली करें। बाकी जहाँ तक लक लाइन की बात करें या फिर आपके आने वाले कल की अगर बात करें तो देखिए लक लाइन की स्थिति ठीक हो रही है, सूर्य रेखा प्रबल हो रही है। सूर्य रेखा बेसिकली हार्ड वर्क को, संघर्ष को नहीं दर्शाती है, ये बेसिकली व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाती है कि अब आपको आपकी जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ेगी। तो आप खुशी खुशी संभाल लीजिए तो आप करियर में भी ग्रोथ करेंगे, अपने लाइफ में भी खुश रहेंगे, पैसा भी अच्छा आएगा। नहीं तो मजबूरन आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, इसलिए 6 साल का ब्रेक लेकर के वापस आपको आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए खुशी खुशी आगे करिए इसको, क्योंकि आपका सूर्य जो है उस पर हल्का सा फिश सिंबल जैसा साइन जो है क्रिएट होता, अब धीरे धीरे दिखाई देने लग रहा है। और जब भी त्रिशूल जैसी साइन होती है तो खुद इतने अच्छा पैसा कमा पाते हैं कि दूसरे घर परिवार को तमाम तरह के सुख देने के बाद भी अपना खुद का भी पर्सनल जो भी
डिज़ायर एम्बिशन है वो भी भोग सके और आलीशान घर का सुख भोगते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या फटाफट काम करने की गतिविधि होती है और फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़े से कम होते हैं क्योंकि पैसा सरलता से हाथ से फिसलता है और ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है। तो किसी का सुनना, किसी के रिस्ट्रिक्शंस में रहना, किसी के अंतर्गत काम करने की आदत नहीं होती। अपने मन मुताबिक इंडिपेंडेंटली वर्क करने की चेष्टा इस कंडीशन में ज़्यादा पाई जाती है। लिटिल फिंगर की लेंथ बढ़िया है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर से थोड़ा लॉन्ग है आपका थर्ड फिंगर, तो ये क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा देता है। इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। और फर्स्ट फिंगर जब थोड़ा इंडिपेंडेंट हो बाकी फिंगर से, तो अपने ज्ञान पर, अपने एक्सपीरियंसेस पर या अपने एक प्रकार से थिंकिंग पर थोड़ा ज़्यादा अड़िग रहने वाले होते, दूसरों की थोड़ी सी कम सुनते हैं या फिर दूसरों की सोच पर ज़्यादा अमल नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच दे रही है, लेकिन आड़ी रेखा भी आपकी बहुत है जो बार बार होने वाले रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियों को दर्शाता है। तो रिश्ते कहीं ना कहीं बनते बिगड़ते आपके जीवन में दिखाई बार बार दे रहे हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजर्स की स्थिति वैसे ठीक जा रही है और इंटरनल मार्क्स भी डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम जब होता है तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, कोर्ट कचहरी, इन सारे मामलों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। आप जैसे जाते वो लोग होते हैं जो संबंध बनाते हैं, ना कि बिगड़ने देते हैं। दूसरा, इस कंडीशन में एक प्रकार से बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन से। पर नेगेटिव बात यह है कि कोई भी डिसीजन पर अड़िग नहीं रह पाते, बार बार परिवर्तन करने की आदत पाई जाती है। यव का चिन्ह भी डेवलप्ड होता है। तो अगर यहाँ पर मेडिटेशन करें, दान धर्म, पूजा पाठ या स्पिरिचुअल अपने आप को ज़्यादा इंगेज करें तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और इंट्यूशन, ये तीनों चीज़ें लाइफ में बढ़ेगा। फर्स्ट फैलेंज जो है डेवलप्ड अच्छा है, तो आपके अंदर विल पावर इस कारण से यहाँ पर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है वो आपकी लंबाई में अच्छा होने के कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच होती है। और जब भी चंद्र विकसित से ज़्यादा होता है तो काल्पनिकता, सोचने समझने की सक्षमता, हर बात की जड़ तक जाने की योग्यता, खानपन और घूमने फिरने का शौक या फिर कुछ ना कुछ रिसर्च करना, इन्वेंशन करना, इतिहास में रुचि रखना, प्राकृतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन अच्छा हो पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। शुक्र भी आपका डेवलप ठीक है तो बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है और कभी भी अपने लग्जरीज कंफर्ट, रॉयल्टी के रिगार्डिंग ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। ये दोनों चीज़ें जीवन में सुख, सुविधा, आराम व सहूलियत यानी रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के अच्छा देती हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी भी आड़ी रेखा है ये सब बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस देती है। ये रेखा हो गई, फिर यहाँ पर सैटर्न पर आड़ी रेखा हो गई, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा चिंतन मनन कराती है। बेफिजूल का चिंता होने के कारण मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एनजाइटीज़ बढ़ता है, जिसके कारण यहाँ आइलैंड है। और फियरलेस, एक प्रकार से फियरनेस ये बहुत देता है। बेफिजूल का डर, चिंता और मन भटकना, नींद प्रॉपरली ना आ पाना और नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आना, नेगेटिव चीज़ें जल्दी एक प्रकार से कैच कर पाना, अनसर्टेनिटीज़ बना रहना, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मिल गई हैं इसी कारण से यहाँ आइलैंड बना हुआ। और माइंड पे आइलैंड बनना ऐसा लगता है कि किसी चीज़ ने आपको बांध लिया है, घेर लिया है। तो जीवन में वो खुशी, वो उत्साह, उमंग, तरक्की, समृद्धि, बेचैनी, ये सारी चीज़ें नहीं होती। बेचैनी अच्छे सेंस में कि किसी चीज़ को जैसे पाने की चाहत हो तो उसके लिए जो बेचैनी होती है वो। तो आइलैंड होना माइंड लाइन पे कभी अच्छा माना ही नहीं गया है। और इवन छोटा से छोटा आइलैंड भी बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड दिखा देता है, क्लिनिकल डिप्रेशन देता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पर आपको इसका रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की आड़ी रेखा और यहाँ की ओर, ये तो रेमेडीज तो बात की बात हो गई।
आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना चाहिए। अपने आप को किसी न किसी काम में इंगेज रखना चाहिए और खुशी खुशी अपने काम में आपको जो है इंगेज हो जाना चाहिए, ताकि सैटर्न की आड़ी रेखा आपको लोनलीनेस, सैडनेस ये सारी चीज़ें ना दे और बहुत ज़्यादा सोचने विचारने का समय ही ना मिले, इतनी थकान हो जाए। तो बस ये दो कमी जो है मेजरली दिखाई दे रही है आपके पाम में, यानी दो तरफ से थोड़ी कमी आ रही है। बाकी सारी की सारी चीज़ें कुल मिलाकर के ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अभी ही आपके जीवन में स्ट्रेस है, आपका बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग रहा, क्योंकि जब इतने सारे आइलैंड के फॉर्मेशन सभी लेते हैं, एकदम चेन जैसा फॉर्मेशन बना हुआ है यहाँ पर, तो बचपन बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। इस कंडीशन में घरेलू हिंसा, तकलीफ परेशानी से लेकर के स्वास्थ्य हानि, पढ़ाई लिखाई में तक तकलीफ परेशानी और सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति ना होना और एक प्रकार से संघर्ष, उतार चढ़ाव अनेकों प्रकार से देखना, ये सब दिखाई दे रहा है 20-21 के आसपास तक। तो बचपन में ही जिसने दुनियादारी देख ली हो उसको नहीं आती इतनी दिक्कत, लेकिन किन्हीं भी कारणों से आइलैंड बनता है तो इसको जल्दी ठीक करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा मजबूती से काम करना चाहिए। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जब भी जुपिटर माउंट डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन होता है, रिसोर्सेज लाइफ में ठीक रहता है, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ स्टेबल माना जाता है। बट सैटर्न के द्वारा इन्फ्लुएंस होने के कारण या सैटर्न से दबाव होने के कारण मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है। इसीलिए आपको जो रेमेडी भी दिया गया वो सैटर्न का ही दिया गया, वही करने से आपके जीवन में खुशहाली परिवार के रिगार्डिंग आएगा। अपने बेटे को लेकर के, बच्चों को लेकर के बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि वो बहुत लायक निकलने वाले हैं। इस प्रकार की आड़ी रेखा कंफर्म करती है कि आपके जितने भी पुण्य प्रताप सत्कर्म रहे हैं वो आपके बच्चों पर आएगा और बच्चे आपके बहुत संस्कारी लायक है, आपको ले करके चलने वाले रहेंगे। इसीलिए आपकी लक लाइन जबकि रुकी कहाँ है, हार्ट लाइन पे जो 51 का एज दर्शा रही है, लेकिन उसके बाद भी रेखा ही निकल रही है। तो ये रेखा इस बात को नहीं दर्शा रही कि आप काम करेंगे फिर पैसा आएगा। ये रेखा इस बात को दर्शा रही है कि कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, सुख बहुत ज़्यादा मिलेगा, सेवा बहुत मिलेगा बच्चे के द्वारा। इसीलिए बहुत सारे डिज़ायर, एम्बिशन उस समय भी आपके जो है कंप्लीट होते रहेंगे। तो इसीलिए आपका जुपिटर बहुत अच्छा है। इवन आप भी बहुत ज़्यादा धार्मिक रहेंगे, अध्यात्म में रुचि रहेगा, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विधाओं के प्रति रुचि बढ़ती है। तो जुपिटर आपका वास्तव में बहुत अच्छा है। दूसरों को एडवाइस, सजेशन आप बहुत अच्छे से इवन दे पाएंगे। सैटर्न को ठीक करना ज़रूरी है। देखिए सैटर्न पर आड़ी रेखा क्या करती है, कोई काम एक बार में नहीं बनने देती, रुक रुक कर या देरी से काम बनता है या सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता। इस कंडीशन में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, तो इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपकी भाग्य रेखा बचपन से ठीक रही है, क्योंकि इसी प्रकार की भाग्य रेखा इन सारे कष्टों से बचा सकती है। तो ये भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं आई। इवन आपने अपने ऊपर लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, अच्छी खासी लर्निंग स्किल्स आपके अंदर 27 से 30 एज के बीच में जो है डेवलप्ड हुई है। इवन मनी ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है जो अपने आप में पैसा बहुत अच्छा देता है। सूर्य की जो रेखा यहाँ पर निकलती दिखाई दे रही है, अगर उसको एज का जजमेंट लें तो वो 32 और 3 में ही निकला हुआ है, जो करियर के स्टार्टिंग पॉइंट को बहुत अच्छा दर्शा रहा है। बीच में आपने अपने मर्जी से गैप लिया, लेकिन वापस से लक लाइन की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। तो भाग्य में कोई कमी नहीं है, बस आपको रिजल्ट जो है मन चाहा मिल नहीं पाता है कभी। तो वो कैसे मिलेगा, जब इसका रेमेडी आप प्रेफर करें। और दूसरा, और यहाँ पर आपको रेगुलर बेस प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, टहलना चाहिए, प्रकृति के निकट जाना चाहिए, चार दीवारी से बाहर थोड़ा जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें, या फिर मंदिर भी जाना ठीक रहेगा। ये सारी चीज़ें सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज को कम करती हैं या ख़त्म करती हैं। तो स्ट्रेस, वरीज, बाधाएं, अड़चन, लोनलीनेस, दुख, दर्द, ये सारी चीज़ें खत्म हो पाती है। जितने भी आउटर मार्स से रेखा ये आ रही है, ये सब पूर्व पुण्य रेखा इसे कहते हैं। ये रेखा में क्या होता है कि इस जीवन में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब लेने या देने आते हैं। तो अननोन व्यक्ति भी आपको ऐसे समय पर सपोर्ट दे जाएगा जहाँ पर आपको उम्मीद ना हो, और अपना व्यक्ति ठुकरा जाएगा जहाँ पर भी आपको उम्मीद ना हो। इस कंडीशन में बहुत हार्डवर्क रह जाता है, इस लाइफ में आराम ज़्यादा नहीं मिल पाता। इसीलिए अगर आप जैसे ज़्यादा खुशी खुशी हार्डवर्क को एक्सेप्ट करते हैं तो लाइफ बहुत बेस्ट हो जाती है जहाँ पर वो डिफ़िकल्ट बना रही है। और अगर मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ता है सिचुएशन को, तो लाइफ और ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसीलिए आप अपने खुशी के ऊपर, अपने प्लेजर के ऊपर, एम्बिशन के ऊपर, खुद के विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तब जाकर के आपके पारिवारिक जीवन से लेकर के सांसारिक जीवन और घरेलू जीवन से लेकर के आपके व्यापारिक जीवन यानी जॉब, इन सारी चीज़ों में सुधार बहुत अच्छा आएगा। त्रिशूल का चिन्ह ऐसे ही नहीं बन जाता किसी के हाथ में। जो व्यक्ति संघर्ष के बाद बहुत ज़्यादा सफल हो पाते हैं, अपनी आत्मकथा लिख पाते हैं, या दूसरों को मोटिवेट कर पाते हैं, या
अच्छे स्तर पे पहुंच जाते हैं जिसमें पैसा देकर अधिकतर काम करें, तब ऐसा त्रिशूल या वी सिंबल का साइन बनता है। आपके ऊपर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता, इतना आपका वर्चस्व रहेगा मार्केट में या कार्य क्षेत्र में। लेकिन अगर ये खुशी खुशी कर दें तो उसकी बात ही अलग रहेगी। बहुत अच्छा टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी आपको मिलेगा। मरकरी के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है और ये बहुत अच्छा हीलर भी बनाता है। तो दूसरों को मोटिवेट कर पाना, अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाना। जो व्यक्ति जीवन में खुद बहुत संघर्ष देखे होते वो बहुत जल्दी समझ पाते कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रहा है। वो आप जैसे इंसान होते हैं और इसीलिए दूसरे लोग आपसे बहुत जल्दी अपनापन महसूस कर पाते हैं, घुल मिल पाते हैं या फ्रीली बात कर पाते हैं, एकदम ओपन हो जाते हैं। जब भी मरकरी पे इतने ज़्यादा साइन हो तो बहुत लोगों के प्रिय होते हुए भी या लोगों से घिरे होते हुए देखने को मिलते हैं। कभी भी जीवन में लोगों की, धन की या काम की कमी नहीं पड़ती। एक से अत्यधिक जब यूनियन लाइन हो तो ये इमोशनल अटैचमेंट्स को इंडिकेट करता है, जो मिनिमम 4 टाइम्स यहाँ पर 4 to 5 टाइम्स के आसपास तक दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है। इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, एंटरटेन कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। इसके अलावा यहाँ पर जब भी रेखाएं कुछ ज़्यादा नीचे की तरफ आए तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक होते हुए भी देखने को मिलते हैं। और जब हृदय रेखा इसके पहले नीचे में आए तो ये इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है कि जिस जिस पर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, एक्सपेक्टेशन रखा, वहीं से आपको धोखा या वो अनफुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर आया। इसीलिए कभी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट या एक्सपेक्टेशन करने से आपको बचना चाहिए। वैसे आप यहाँ पर देखा जाए तो वर्कोहोलिक टाइप के इंसान हैं, प्रैक्टिकल, लॉजिकल है, लेकिन इमोशनल डिसीजन बहुत ज़्यादा या सेंटिमेंटल डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेते हैं। बहुत जल्दी दूसरों से लगाव होना, अपनापन महसूस होना या बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आ जाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं। यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर में देखेंगे तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है 22 के आसपास से लेकर के तकरीबन 35 के आसपास तक। ये डिस्टर्बेंस अभी 38 से शुरू हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा रेमेडीज़ को अगर आप करें तो। और माइंड लाइन के एंड में जब बायफोर्क होता है तो ये क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी भी देता है। कहीं ना कहीं अपना काम निकलवा पाने में, जीवन में सफल हो पाने में, अपने प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाने में, मन माफिक रिजल्ट पाने में सक्षम होते हैं। इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर देखने को मिलता है, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट लाइफ में हमेशा रहता है। और स्ट्रेट माइंड लाइन है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा अच्छा होना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग एंड रिसर्चिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी आपकी यहाँ दिख रही है। और जब मरकरी लाइन क्रॉस करती है तो कंसल्टेंसी के काम से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो लाइफ लाइन में जो आपके चेंजेस पॉजिटिवली होना शुरू हुआ था वो समय था 17, 21, 24। फिर वापस हेल्थ रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आपको अराउंड 28 से 33 में और एक हल्की सी 35 में भी आई थी। फिर अच्छा ग्रोथ आपने 38 के आसपास में किया था। फिर उसके बाद लाइफ लाइन का फॉर्मेशन कुल मिलाकर के स्मूथ चल रहा है। तो जीवन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा की कमी नहीं है। और बायफोर्क का साइन एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी देता है इवन। और मंगल की ये सारी रेखाएं थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन, इरिटेशन देती है अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो। वो टीनेज के आसपास तक था, उसके बाद नहीं है। अभी तो आइलैंड बना हुआ है तो ये अलग लेवल का स्ट्रेस दे रहा है। इंटरनल या आउटर मास की स्थिति ठीक है तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है। मेंटली स्ट्रांग, फिजिकल स्ट्रांग है। शुक्र अच्छा डेवलप्ड है, जो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी इस यहाँ पर बनाता है। लग्जरीज कंफर्ट के साथ साथ रॉयल्टी और ब्रांडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आना, यूनिक चीज़ें पसंद आने के योग निर्मित होते हैं। ऐसी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर के द्वारा देता। पर आपका शुक्र है अच्छा, आपकी चॉइस बहुत अच्छी यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा साज सजावट या अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन करने की आदत रहेगी। और उम्र से यहाँ पर जो है कम दिखेंगे, क्योंकि मरकरी भी और शुक्र भी इवन दोनों अच्छे हैं आपके हथेली में। तो ये लग्जरीज कंफर्ट में कोई कमी तकलीफ नहीं देते। शुक्र के ऊपर अगर हम देखें, शुक्र के बाद में केतु के ऊपर तो फिश सिंबल जैसे साइंस भी हैं जो सडन गेन प्रोग्रेस देते हैं। चंद्र पर आड़ी रेखा बेफिजूल का चिंता, भय, डर देती है। इसलिए इस कंडीशन में एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपने आप को किसी भी काम में इंगेज रखें, लेकिन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। और ज़्यादा नहीं समझ में आए तो ट्रैवलिंग पर निकल जाया करें, उससे भी स्थिति ठीक होगी। शिव जी की आराधना से शिवलिंग पर जल अर्पित करके, अभिषेक करके, दूध स्नान करा के उन्हीं प्रसादों को ग्रहण करने से चंद्र, शनि, आइलैंड, इन सारे इश्यूज से आपको निजात मिल पाएगा। यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड में तो यहाँ पर भी
आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि अराउंड इंटरनल टेंशन वरीज या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, संघर्ष से सामना आपने 26 से लेकर के अराउंड 32 के बीच में भी किया है। यानी संघर्ष तो जीवन में रहा ही, लेकिन लेफ्ट हैंड में माइंड लाइन की स्थिति ठीक जा रही है। यानी बाहर से लोगों को दिख सकता है कि आप चिंतात्मक या तकलीफ परेशानी में, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट या चिंता परेशानी नहीं रहेगा। ये बायफोर्क के साइन ने आपको बचाया है। माइंड लाइन के एंड में जब बायफोर्क होता है तो ये एक प्रकार से बुद्धिमत्ता को तीव्र कर देता है, मजबूत कर देता है। किसी एक बात में ही लगे नहीं रहते, अलग अलग प्रकार के थॉट्स जब चलते तो किसी दूसरे चीज़ से जल्दी निकल पाते हैं और फिर तीसरे चीज़ में जाते हैं। तो इस कंडीशन में अपने अपने गोल टारगेट को बदलते नहीं, अपने काम के तरीके में बदलाव लाते हैं। तो ये चीज़ ठीक है। बेफिजूल की चिंताएं करने की आदत है तो बुक रीड करने की या कोई ना कोई अपने अंदर नए स्किल्स को डेवलप करने की आदत डालें, नहीं तो किसी भी काम में एंगेज रहें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। अभी भाग्य की स्थिति, जीवन की स्थिति, मस्तिष्क रेखा की स्थिति या स्वास्थ्य रेखा की स्थिति ठीक है, तो बहुत मेजर इशू या ट्रबल नहीं आएगा। और रेमेडीज़ जो आपको बताए गए हैं वो फॉलो करिए विद इन द कपल ऑफ मंथ। बहुत गुड न्यूज़ आपको सब चीज़ों के रिगार्डिंग मिल पाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।